में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इस वक्त टीम ओमी कलानी के ओमी कालानी जी के साथ। आज उल्लासनगर शहर की हालत हम सबने देखी है। कोरोना की वजह से अगर हम बात करेंगे वर्स्ट जो देख सकते हैं, उल्लासनगर शहर की हालत हो चुकी है, कई केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। हॉस्पिटल्स में महात्मा ज्योतिबा फुले जो हेल्थ आरोग्य योजना है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। साथ ही साथ काफी लोगों की यहाँ पे कंप्लेंट्स आ रही है कि बिल्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो बहुत ज्यादा बिल्स दे रहे हैं और ना ही लोगों को अच्छी फैसिलिटीज मिल पा रही है। अगर किसी बिल्डिंग को सील किया जा रहा है वो भी सिर्फ नाम के मात्र सील किया जा रहा है, ना ही किसी कोरोना ग्रस्त जो बिल्डिंग है वहां पे ना ही कोई सर्वे हो रहा है, ना ही सैनिटाइजेशन प्रॉपर्ली हो रहा है। इसी संदर्भ में हमने देखा है कि आज शहर के हर एक नेता और पॉलिटिशियन ने चुप्पी साधी है और कोई आगे आकर बात नहीं कर रहा। आइए इसी संदर्भ में बात करते हैं ओमी जी से और जानते हैं क्या है इसकी वजह। ओमी जी, आपसे जानना चाहेंगे, शहर की हालत इतनी खराब है कोरोना को लेकर, फिर भी शहर के नेताओं ने चुप्पी साधी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिस वक्त लॉकडाउन चालू हुआ था कोरोना वायरस का, टीम ओमी कलानी ही एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने खुद आगे आए और चाहे वो खाना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पूरे घर घर सैनिटाइज हमने करवाया, उसके बाद आर्सेनिक 30 के डोजेज हमने बांटे और अभी भी हम जो मालेगांव का काढ़ा है वो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आए। हाँ, जहाँ तक आपका बोलना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बिल ज़्यादा आ रहा है और फ्री ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का क्लियर कट ये जीआर है कि लोगों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रीटमेंट देना है। अब कॉरपोरेशन की जहाँ तक बात है तो साई प्लैटिनम नाम से ऑलरेडी एक हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था जिसका इनॉग्रेशन हमारे मिनिस्टर साहब एकनाथ शिंदे साहब ने किया था। तो उधर भी लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, 4 नंबर में हॉस्पिटल है उधर ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे जगह उन्होंने ऑलरेडी लिए और अभी जो पाइपलाइन में जो अभी जगह है जिसमें एक हमारा भी खुद का कॉलेज है वो भी हमने दिया है कोविड के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जगह अभी 1400 बेड्स का एनी मोमेंट रेडी हो जाएगा हमारे यहाँ पे और वो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। अब तकलीफ कहाँ आ रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर उनको कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो पहला ऑप्शन क्या चूज करेंगे, वो बोलेंगे हम सरकारी हॉस्पिटल में क्यों जाएं, तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल लगते हैं। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल उनको सेपरेट कोई ट्रीटमेंट उनको देना होता है तो उसके चार्जेस उनको बेयर करने पड़ेंगे। लेकिन मैं लोगों को यही अपील करूंगा कि हमारी जो सरकार की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है वो बहुत अच्छा सिस्टमेटिकली वे में प्रोवाइड किया गया है और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी कोई भी तकलीफ होता है तो उसमें हिचकिचाई नहीं और बिल्कुल सरकारी हॉस्पिटल में जाके वो एडमिट हो सकते हैं। जी जी, अगर आप बात कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो अभी हाल ही में एक केस आया था जहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट उस डॉक्टर और हॉस्पिटल द्वारा नहीं दी गई थी और कहा गया था कि पेशेंट को आप कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को डिस्चार्ज कर लेकर जाइए अगर आप चाहते हैं, विच इज इलीगल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो मेरे ही दोस्त हैं, जो भी आपने वॉइस रिकॉर्डिंग जो सुना होगा वो मेरे दोस्त हैं और वो रिकॉर्डिंग वायरल करके वो मेरे पास ही आए थे। तो ये जो अभी जो चेन बना है डॉक्टर्स का या कुछ भी मैनिपुलेशन चल रहा होगा ऐसा मेरा अंदाजा है, तो ये एकदम गलत है और गवर्नमेंट का क्लियर कट ये जीआर है कि इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रीटमेंट देना है। और मैं कमिश्नर को कल ही मैं ये लेटर दे दूंगा कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए इमीडिएटली। जी, आपको क्या लगता है प्रशासन भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है कोरोना को लेकर शहर में? नहीं, देखिए, अभी मैं डे 1 से ये बोलता रहा कि उल्लासनगर में एक भी केस आएगा तो वो आग की तरह फैल जाएगा और जो हुआ भी फर्स्ट 27 डेज में हमारा जो पहला केस आया था वो पहले 27 दिनों के बाद आया था। उसके बाद ऐसी हालत हो गई थी कि भाई केसेस 300 तक अचानक जंप हो गए थे। तो ये जो नंबर ऑफ केसेस इमीडिएट जंप होना, तो उसके लिए प्रशासन रेडी नहीं थी। हमें ये लग रहा था कि वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन ये सडन जंप हो गया तो अचानक से इतना सारा लोगों को ट्रीट करने का फैसिलिटीज देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो उसी वजह से इवन मैंने खुद भी जो उल्लासनगर के लोकल डॉक्टर्स हैं मैंने उनका भी मीटिंग लिया, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया, वो लोग अपने हॉस्पिटल्स बंद करके बैठे थे कोविड की वजह से। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया कि कम से कम आप हॉस्पिटल ओपन करिए, लोगों को ट्रीटमेंट
मिलना चालू हो, जब तक प्रशासन हमारी सक्षम हो जाए इतने लोगों को ट्रीट करने की। और आज हमारे प्रशासन जो है उनकी तरफ से 1400 बेड्स का हॉस्पिटल जल्दी बनने वाला है, जिसमें 400 से कुछ ज़्यादा ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन बेड्स होंगे और बहुत फास्ट चलो। और अभी जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत रिड्यूस हो गए हैं, तो अभी ऐसे में लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेड्स एम्प्टी होते जा रहे हैं और नए बेड्स भी बन रहे हैं, तो लोगों को किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाए और हमारे सरकार की तरफ से अच्छी फैसिलिटीज दी हुई हो। जी ओमी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर क्या आपको लगता है हर एक कॉर्पोरेटर के अंदर, जैसे कि ऑलरेडी शायद टीम बन चुकी है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं हुआ है, हर एक कॉर्पोरेटर के अंडर में 10 लोग दिए जाते हैं अगर, और टाइम टू टाइम डिसइंफेक्शन का प्रोसेस होता है हर एक वार्ड में, हर एक वार्ड की जिम्मेदारी उनको दी जाती है, जहाँ प्रॉपरली किसी को कोरोना के सिम्टम्स हैं उनकी प्रॉपर सर्वे की जाती है, टाइम टू टाइम अगर डिसइंफेक्ट किया जाता है एरिया को, और जिनको सिम्टम्स हैं उनको इमीडिएटली आइसोलेशन में लेकर जाया जाता है या क्वारंटाइन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉप हो सकता था लेकिन नहीं किया गया। देखिए, मैंने जैसे बताया कि जो सडन नंबर ऑफ केसेस जो बढ़े, तो पहले क्या है, थोड़े थोड़े केसेस बढ़ रहे थे तो कोई पॉकेट सील कर रहे थे। अभी ऐसे में 300 पेशेंट्स एक दिन में आएंगे, 350 पेशेंट्स एक दिन में आएंगे, तो मतलब प्रशासन अचानक से एक ही दिन में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से लेकर आए जो एक ही दिन में इतने सारे जगहों पे पहुँच पाए। तो अभी जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भाई खुद को अपना ख्याल रखना है, तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि हमको खुद को अपना ध्यान रखना है। और ये होम आइसोलेशन भी हमने चालू करवाया है, उसके लिए भी मैंने ही काफ़ी इनिशिएटिव लिया था। और ज़्यादा सिम्टम जिनको नहीं है वो होम आइसोलेट हो सकते हैं, जिनका ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है तो उसके लिए उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना चाहिए। ओमी जी, आपने बताया कि कोरोना काल में आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, जैसे आपने सारी चीज़ें बताई शहरवासियों की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि टीम ओमी कालानी का जो नाम है वो हमेशा गुंडागर्दी के साथ जुड़ा जाता है। देखिए, वो तो लोगों का देखने का नज़रिया है, और हाँ, हम करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, लेकिन लोगों के लिए। हमारे पर्सनल कोई भी केसेस नहीं है मेरे ऊपर, जो भी केसेस है वो हमने किसी और के लिए लड़े हैं, और अगर उसको गुंडागर्दी बोलते हैं तो हम लड़ते रहेंगे उसमें। अगर लोगों के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो ठीक है। मैम, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये कोरोना काल में पॉलिटिकल नेक्सस है हॉस्पिटल्स एंड पॉलिटिशियंस का, जिसकी वजह से ये सारी लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ी? देखिए, एक कहावत है कि अगर तालाब में एक गंदी मछली हो जाए तो सबको गंदा बुलाते हैं। तो कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो ये नेक्सस में शामिल हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं, कुछ लोग हैं, नो डाउट। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओमी जी ने हमें बताया कि किस प्रकार कोरोना में 1400 बेड्स का और भी हॉस्पिटल उल्लासनगर शहर में सेंटर आ सकता है कोरोना के लिए। तो देखना ये है किस प्रकार उल्लासनगर प्रशासन, जो पॉलिटिकल जो लोग हैं वो किस प्रकार कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं शहर में। धन्यवाद।